नमस्कार बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 रहेगी। गणित विषय है इसमें और गणित प्रकाश की पाठ्य पुस्तक है बच्चों हमारे पास। और अध्याय 2 है। अध्याय 2 का नाम है बच्चों रेखाएं और कोण। तो ये अध्याय हम समझेंगे। ये शुरू पहली ही वीडियो है इस अध्याय की। इससे पहले अध्याय 1 की वीडियो हम बना चुके हैं। तो रेखाएं और कोण आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो रेखाएं, कोण, बिंदु, रेखाखंड, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी अच्छे से तैयारी करवाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो रेखाएं कोण और कोण अध्याय का नाम है। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या कहते हैं ये। इसमें कह रहा है कि इस अध्याय में हम ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। इनमें हम बिंदु समझेंगे, बिंदु किसे कहते हैं, रेखाएं क्या होती हैं, किरणें क्या होती हैं, रेखाखंड और कोण सम्मिलित हैं। ये विचार समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग हैं। समतल ज्यामिति का मतलब है ऐसी ज्यामिति जो एक समतल यानी तल के ऊपर होती है, यानी इसे 2D या द्विआयामी आकृतियों में भी इसे हम कहते हैं। तो को मूलभूत अंग हैं। ज्यामिति के अधिक उन्नत विषयों जैसे विभिन्न प्रकार की आकृतियों की रचनाओं और उनके विश्लेषण को समझने में सहायक होंगे। यानी जब भी हम किसी आकृति बनानी होती है तो वहाँ पे हमें बिंदु की भी, रेखाएं, रेखाखंड, इनकी सबकी आवश्यकता होती है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिंदु क्या होता है। बिंदु की परिभाषा आ जाती है कई बार, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं। अच्छा चलिए, आप कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक बिंदु यानी डॉट लगा अंकित कीजिए। जिस सिरा जितना नुकीला होगा, बिंदु उतना ही सूक्ष्म होगा बच्चों। यानी जैसे ये है, ये प्रकार है और प्रकार की ये नोक है सुई, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ऐसे एक बिंदु लगा देते हैं तो ये बिंदु है। अब ये नोक जितनी ज़्यादा बारीक होगी, जैसे ये पेंसिल से लगाया निशान और ये सुई से एक निशान लगाया हमने, ठीक है। तो ये नोक जितनी ज़्यादा बारीक होगी, नुकीली होगी, तो बिंदु उतना ही सूक्ष्म छोटा होगा। यह सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा से अवगत कराता है। यानी जो भी हम कोई चिन्ह लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक चिन्ह लगा देता हूँ तो ये एक बिंदु बन गया बच्चों। ऐसे ही मैं थोड़ा बड़ा चिन्ह लगा देता हूँ, ये भी एक बिंदु बन गया बच्चों। और मैं एक इससे भी बड़ा चिन्ह लगा दूँ तो ये भी एक बिंदु है बच्चों, ठीक है। तो ये भी एक बिंदु है। तो ये सभी बिंदु हैं। ये छोटा बिंदु, ये बड़ा, ये उससे बड़ा, लेकिन है बिंदु। अब बिंदु क्या करता है, यहाँ से आप कर सकते हो। एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है। यानी कोई भी बिंदु है, एक सटीक का मतलब सही स्थान के बारे में बताता है कि कहाँ पे है कोई भी स्थान। और लेकिन इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। एक बिंदु के कुछ प्रतिरूप निम्नलिखित हैं। यानी बिंदु की परिभाषा जब भी आप लिखोगे तो आप यहाँ से इसकी परिभाषा लिखोगे बच्चों। बिंदु एक सूक्ष्म चिन्ह है जो आपको एक बिंदु की अवधारणा से अवगत कराएगा। एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। और बिंदु को लिखते कैसे हैं तो ये आपको बता देते हैं। देखिए, तो जब भी आपने कोई कागज पे बिंदु, किसी कागज पर बिंदु अंकित करते हैं तो आपको इनमें अंतर बताने की आवश्यकता होती है।
जैसे इनके लिए तीनों बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ZPT से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे जब भी कोई बिंदु हम लगाते हैं, तो जैसे ये बिंदु लगाया, ये वाला बिंदु, और इसके साथ अंग्रेजी का अक्षर Z लिख दिया, तो ये भी एक बिंदु लिखा हुआ है बच्चों। ऐसे ही ये बिंदु P है, ऐसे ही ये बिंदु T है। तो जब भी आपने कोई बिंदु लिखना है, जैसे मैं बिंदु लिख देता हूँ, तो ये बिंदु लगाऊंगा और इसके साथ अंग्रेजी का कोई भी अक्षर, बिंदु A है जैसे, ऐसे ही मैं बिंदु लगाऊं और बिंदु B है ये, ऐसे ही यहाँ पे लगाया तो बिंदु D है ये। तो जब भी हम कोई बिंदु लिखते हैं, तो पहले बिंदु लगाते हैं और फिर कोई भी अंग्रेजी का अक्षर हम लिख देते हैं, तो ये हमें बताता है कि ये बिंदु कौन सा है। जैसे बिंदु ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इनकी स्थिति अलग है, इसलिए इनके नाम भी अलग अलग हमने रख दिए हैं बच्चों। तो ये आप जरूर याद रखें, ध्यान रखें। तो इन्हें हम ऐसे पढ़ सकते हैं, बिंदु Z, बिंदु P, बिंदु T, ठीक है। तो और बिंदु जो मैंने बनाए थे, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु D, निसंदेह ये बिंदु सटीक स्थान निर्धारित करते हैं। इन्हें अदृश्य रूप से बहुत ही छोटा होने की कल्पना करनी चाहिए, ठीक है। यानी बिंदु हम बहुत छोटा भी लगा सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी लगा सकते हैं। तो ये बिंदु लगाने वाले जो औजार हैं, जैसे पेंसिल है या कोई भी नुकीली चीज़ है, उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर उसके बाद आता है आपके पास रेखाखंड बच्चों। रेखाखंड क्या होता है? बिंदु के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा, तो अब हम करेंगे रेखाखंड के बारे में बात। तो रेखाखंड देखिए, कागज के एक टुकड़े को मोड़िए, फिर इसे खोल लीजिए। क्या आपको कागज पर कोई मोड़ या क्रीज का निशान दिखाई देता है? इस मोड़ में से एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। इसके दो अंत बिंदु ए और बी हैं। जैसे हमने कोई भी कागज अगर हम मोड़ लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, तो जैसे मेरे पास ये कागज है, ठीक है। अगर मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ ऐसे, दो स्थानों से ऐसे फोल्ड कर लिया मैंने, और मुझे ये क्रीज मिल जाती है, एक एक लाइन मिल जाती है, एक तरह से रेखाखंड मिल जाता है। तो ये देखिए, ये आपको एक क्रीज दिखाई दे रही होगी। तो इस ये लाइन जो है एक बीच में आई, इसके दो अंत बिंदु आ गए, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, ठीक है। तो ये अंत बिंदु हैं रेखाखंड के, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, ठीक है। तो यही इसमें बात बताने की कोशिश की है। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं ये, तो इसमें इसके दो अंत, एंड पॉइंट्स बोलते हैं इसको, ए और बी। यानी जब हमने इस कागज को मोड़ा था, तो इसमें दो पॉइंट आए, ए बिंदु और बी बिंदु। पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, बिंदु हिंदी में बोलते हैं। तो कई बार पॉइंट भी निकल जाता है माइंड मुंह से, तो आप उसको बिंदु ही समझें। तो एक कागज पर दो बिंदु ए और बी अंकित कीजिए। अब हमने क्या किया, कागज पर बिंदु दो ए और बी बिंदु अंकित किए। इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव मार्गों से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। तो ए से बी का सबसे छोटा मार्ग कौन सा है? हाँ, ये समझने की बात है बच्चों। जैसे इस आकृति में आपको दिखाया गया है, जैसे मैं ही यही लगा देता हूँ, अपने बिंदु लगा देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं बिंदु ए ले रहा हूँ जैसे, और ये बिंदु पी है। तो ए और बी बिंदु को मिलाने वाले अलग अलग रास्ते हमने चुन लिए हैं। जैसे एक रास्ता है ये, कौन सा रास्ता है बच्चों? जैसे यहाँ से गए हम और ए पे चले गए, ठीक है। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता, मैं ऐसे टेढ़े मेढ़े करके जाता हूँ, घूमता हुआ, और यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब जब जैसे ये एक बच्चे का घर है और ये स्कूल है, ठीक है। तो कई बच्चे जो हैं अपने घर से चलते हैं, जैसे तीन बच्चे हैं एक ही परिवार के, एक एक ही घर से वो चलते हैं, तो तीनों अलग अलग उनके
विचार हैं, उनका दिमाग अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है। एक बच्चा क्या करता है कि वो ऐसे घूमता हुआ विभिन्न अलग अलग गलियों से घूमता हुआ जाता है स्कूल में, और वो अक्सर लेट हो जाता है। और दूसरा बच्चा जो है थोड़ा कम रास्ता तय करता है, लेकिन वो भी घूम के ही जाता है इधर उधर, ठीक है, वो भी लेट हो जाता है। लेकिन एक बच्चा बहुत होशियार बच्चा है, ओबीडियंट बच्चा है, अच्छा बच्चा है, वो क्या करता है, वो स्कूल से सीधा ना, घर से सीधा स्कूल जाता है बच्चों। तो इसको जो बच्चा है ए से बी सीधा गया, तो इसको सबसे कम समय लगता है, और ये रास्ते में भी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, क्योंकि इसको तो पढ़ना है, ये सीधा स्कूल जाता है। तो अब आप देखें कि कौन सा बच्चा सबसे कम रास्ता तय करता है, कौन सा जल्दी पहुंच जाता है। तो ये रास्ता जो है वो सही है बच्चों, ए से बी का सबसे छोटा रास्ता है। तो रेखाखंड इसी को कहेंगे बच्चों, रेखाखंड उसी को कहते हैं कि जो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता होता है, उसे रेखाखंड कहते हैं। तो ये है ए से बी तक सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, ए और बी को जोड़ने वाला वह सबसे छोटा मार्ग रेखाखंड कहलाता है बच्चों, ठीक है। इसे हम ए बी रेखाखंड से या बी ए रेखाखंड से व्यक्त करते हैं, और ए और बी इसके अंत बिंदु होते हैं। यानी जैसे हमने ये रेखाखंड है, तो इसको हमने दर्शाना है ए बी को, तो मैं इसको लिखूंगा ए सी, और इसके ऊपर एक लाइन लगा देता हूँ, तो इसे हम ए बी रेखाखंड पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए बी रेखाखंड पढ़ेंगे बच्चों। ऐसे ही हम इसको बी ए रेखाखंड भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ए और बी या बी और ए, क्योंकि ए से बी पे भी जा सकता है बच्चा, स्कूल से वापस घर भी आ जाएगा, तो वो बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही रेखाखंड को प्रदर्शित करते हैं, ए बी और बी ए। ऐसे ही ये जो रेखाखंड दिया गया है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी रेखाखंड या बी ए रेखाखंड। तो ये सभी रेखाखंड लिखने के तरीके हैं। ऐसे ही अगर सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, तो सी और डी बिंदु को अगर हम मिलाते हैं, तो ये सी डी रेखाखंड ऐसे लिखेंगे हम, सी डी और ऊपर एक रेखाखंड का चिन्ह लगा देते हैं। तो सी और डी दो बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं इनका, सी भी इसका अंत बिंदु है, डी भी, क्योंकि सी और डी पे ये बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाती है, तो ये रेखाखंड होता है। तो रेखाखंड की परिभाषा आप क्या लिखोगे, तो इसमें है बिंदु, यहाँ लिख दो बिंदु या ए और बी को जोड़ने वाला, ठीक है, सबसे छोटा मार्ग जिनमें बिंदु ए और बी भी सम्मिलित हैं, रेखाखंड कहलाता है। और इसे हम ऐसे लिखते हैं, और यहाँ तक लिखना है ये सारा। तो ये बिंदु रेखाखंड की परिभाषा है बच्चों, रेखाखंड की परिभाषा, तो ये सारी लिख दोगे आप, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, क्या रेखाखंड ए बी में ए और बी सम्मिलित होते हैं, तो हाँ होते हैं, अंत बिंदु भी इसमें सम्मिलित होते हैं बच्चों। आगे चलते हैं रेखा के बारे में। अब रेखा में क्या होता है बच्चों, देखिए रेखा, ठीक है, ये रेखा है, तो रेखा क्या होती है। अब कल्पना कीजिए ए और बी तक के रेखाखंड, जैसे ये ए रेखा और बी दो बिंदु हैं, तो अगर ए और बी के रेखाखंड, ठीक है, ये वाला है ए बिंदु और ये बी बिंदु है, तो को एक से आगे एक दिशा में और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित किया जा गया है, तो यह रेखा का एक प्रतिरूप है। यानी ये कह रहा है कि जैसे ए रेखा बिंदु है ये, और ये बिंदु है बी, और ए बी ये रेखाखंड है, क्या है बच्चों, ये ए बी रेखाखंड है, ठीक है। तो अगर मैं इस रेखाखंड को और आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे,
और ये पता नहीं आगे जा रहा है कहीं भी, और दूसरी साइड भी मैं इसको कर देता हूँ इधर। ठीक है, तो इधर बढ़ाऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाता है ऐसे, तो इधर बढ़ा दिया जैसे ये लाइन ऐसे, तो ये दोनों साइड जो है ये लाइन जाती है। तो जब ए बिंदु से इधर भी लाइन जा रही है, बी से इधर भी लाइन जा रही है, जैसे इसमें नीचे दर्शाया गया है, तो ये ए बी रेखा बन जाती है। तो यह रेखा एक प्रतिरूप है। तो इसका बिंदु ए देखो, इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से परिभाषा लिखेंगे। दो बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाली रेखा को ए बी से दर्शाते हैं। यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। कभी कभी यह रेखा को हम स्मॉल लेटर से एल या एम जैसे अक्षरों से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, रेखा। जैसे अगर मैं लिखूं ये सी है और ये डी बिंदु है, और ये ऐसे लाइन जा रही है, इनमें से इधर भी जा रही है दूसरी साइड भी जा रही है, तो इसे हम बोल देंगे सी डी रेखा। इसके दोनों साइड हमने तीर का निशान लगाना होता है बच्चों। या डी सी रेखा भी हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिखेंगे, डी सी रेखा। या इसे हम एल भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन एल, या लाइन एम भी लिख सकते हैं। अगर सी डी नहीं है ना, तो एल या एम कोई भी छोटा अक्षर से हम इसे दर्शा सकते हैं। तो रेखा में क्या होता है, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, ये दोनों दिशाओं में आगे और पीछे जा सकती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो ये आपने रखना है याद। लेकिन रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। फिर आगे चलते हैं बच्चों, किरण के बारे में भी पढ़ लेते हैं। किरण क्या होती है, तो ये देखिए किरण। अब किरण क्या होती है, किरण रेखा का ये एक भाग होती है। एक इसमें प्रारंभ बिंदु होता है, जिसे किरण का प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। और किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होती है। तो किरण के कुछ प्रतिरूप निम्नलिखित हैं। तो जैसे किरण कैसे दर्शाते हैं, जैसे ये ए है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन है, ये रेखा। ठीक, तो अगर कोई भी लाइन जो है वो हमारे पास है, यहाँ से ऐसे जा रही है ये ऐसे, यानी ए से शुरू होगी, तो ये अंत बिंदु है एक। ठीक है, अंत बिंदु, यानी अंत बिंदु भी से बोलेंगे या प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं। एक अंत बिंदु है इसका, और दूसरा बिंदु बी से होके आगे जा रही है या अनंत तक जा रही है। ठीक है, ये कहीं भी जा सकती है, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी। तो इसे हम किरण कहते हैं, और इसको दर्शाएंगे ए बी किरण, ऐसे दर्शाएंगे। यानी ए बी के ऊपर हम तीर का निशान लगाते हैं, एरो का निशान लगाते हैं। इसे रे बोलते हैं इंग्लिश में, रे। ठीक है, तो किरण का एक अंत बिंदु होता है और दूसरी साइड वो अनंत तक जाती है। ये एक रेखा का सॉरी एक भाग होती है किरण। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, जो रेखाखंड है उसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के कितने बिंदु होते हैं, अंत बिंदु दो। और किरण के एक अंत बिंदु होता है, और रेखा का अंत बिंदु जीरो होते हैं, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। और एक हमने बिंदु भी पढ़ा है, जिसकी ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई है, और ये हमें किसी स्थान को दर्शाता है। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में ये चार बातें पढ़ी हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो हमें दिखाई गई हैं। अब ये देखिए बच्चों, इसी से संबंधित हमारे पास ये कुछ प्रश्न हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन हैं ये एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो इससे अगली वीडियो में आपको यही मिलेंगे, आइए पता लगाएं। ठीक है बच्चों,
तो आशा है आपको बिंदु, रेखाखंड, रेखा और किरण के बारे में अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत बच्चों।